हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सुनो। किसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल क्या है? इक्वल है। डायगोनल कौन कौन है? एसी और बीडी। डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, हमको ये शो करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर। तो हमको जो चीज प्रूव करना होती है उसी का फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ध्यान से सुनना कैसे हम प्रूव करेंगे। देखो, थ्योरम 8.7 क्या कहती है? सबने पढ़ी थ्योरम 8.7। वो कहती है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को यूज करके इसको पैरेललोग्राम बता देते हैं। जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा? ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब स्क्वायर बताने के लिए दो चीजें बताना जरूरी है। क्या बताना जरूरी है? एक तो चारों साइड से इक्वल हो, और दूसरी चीज ईच एंगल 90 डिग्री। अगर चारों साइड इक्वल बता देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, रोम्बस हो जाएगा ये। और अगर एक एंगल भी हमने 90 बता दिया तो बाकी के एंगल भी रोम्बस में क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं थ्योरम को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा? थ्योरम। Since diagonals AC and BD bisect each other in quadrilateral ABC। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर बाय थ्योरम 8.7, अपनी बुक में थ्योरम को देखना क्या है। बाय थ्योरम 8.7 एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये बहुत बड़ा हमको वो मिल गया। अब हमको केवल क्या शो करना है कि एडजेसेंट साइड्स सेम है, मतलब चारों साइड्स को हम इक्वल बता दें और ईच एंगल 90 डिग्री। किसी भी एक को 90 बता देंगे तो बाकी भी 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या होगा? OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, ये 90 है, OB कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? AB और BC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी। देखो, अब मैं पहले दो ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं? मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, देखना है। ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं COB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल में ले रहा हूं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। ठीक, क्या लिख रहा हूं मैं? OA इज इक्वल टू OC। डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज OA इज इक्वल टू OC हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ईच 90 डिग्री। दिया हुआ ना ये कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज OB क्या है, दोनों में कॉमन, OB इज इक्वल टू O, ये कॉमन। अब कॉमन होने से क्या हुआ, देखो साइड एंगल साइड, ऐसे इस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB बाय SAS रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CB बाय CPC, ठीक। बट AB is equal to CD and CB is equal to AD, क्यों, since ABCD is parallelogram। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये क्या इंप्लॉय करता है, ये बताता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। फोर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये एक हमारा दूसरा वो मिल गया पॉइंट, इसको हम दे देते हैं दूसरा, ठीक है। तो पहला नंबर ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा नंबर चारों साइड को हमने इक्वल बता दिया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है स्क्वायर के लिए, कि कोई भी एक एंगल को हम क्या बता दें 90 डिग्री, तो बाकी के एंगल भी क्या हो जाएंगे 90। तो अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन से ले रहा हूं देखना है ना। अभी पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन से ले रहा हूं देखना जरा ध्यान से। ऐसे ट्राइंगल हम पिछले क्वेश्चंस में भी ले चुके हैं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ABD, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूं BAC। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, BAC। ये दो ट्राइंगल में ले रहा हूं, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल में देखना क्या क्या है, तो क्या ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं दोनों में क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने थ्योरम 8.7 को यूज किया कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पैरेललोग्राम है, थ्योरम 8.7 से। दूसरी बार हमने क्या किया, ट्राइंगल AOB और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जिससे AB और BC इक्वल हो गए। AB BC इक्वल हो गए तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD,
ऐसा मैंने क्यों किया? एबीसी को एबीडी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एबीसी और बीएडी ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैंने देखे। मुझे क्या दिखाना है कि ये एंगल 90, कौन सा, ये और ये एंगल को 90 बताना, इक्वल बताना और 90 बताना है ना। तो कैसे होगा? ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? बी है ना। बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए और सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी। देखो यहां पे कैसे किया मैंने, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड, ठीक है। दूसरी चीज, बी सी इज इक्वल टू, बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या इसको हम सीधे कहते हैं फ्रॉम टू। अभी हमने जो देखा फ्रॉम टू या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज है, क्या दिया हुआ है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, B1 ये दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ AC इज इक्वल टू BD। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी वो लगी? बाय, कौन सा रूल लगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का? साइड साइड साइड, बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमको क्या बताना है यहाँ पर? एंगल 90 बताना है। तो देखो एंगल, ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD बाय CPC, हो गया। दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल ABC, ये एंगल, और एंगल BAD ये हो गए। तो दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल। बट एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? कोइंटीनियर एंगल है, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कोइंटीनियर एंगल या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। दोनों तरीके से कह सकते हैं इसको, ये कोइंटीनियर भी कहते हैं इसको, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो गया? अब देखो दोनों इक्वल है, तो किसी की भी वैल्यू हो तो मैं ABC BAD की जगह क्या लिख देता हूं? ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC किसके बराबर हो गया? एंगल ABC इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के। तो एक एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। ये हो गया नंबर 3। तो वन एंगल इज 90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ABCD क्या हो गया? पैरेलल हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? A parallelogram in which all sides are equal and one angle is 90। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3। देखो from 1, 2 and 3 ABCD is a parallelogram in which all sides equal and one angle is 90 degree।
This implies ABCD is a square. Hence proved. Hence proved. तो इस तरीके से ये थ्योरम, ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आ जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।